वैसा है पॉसिबिलिटी का कैसा चल रहा है। वैसे वेट कर रहा है कि बेहतर चल रहा होगा। और आप लोगों का प्रैक्टिकल एग्जाम ऐसा गया है कंप्यूटर बता दें। और अब केवल बता है आप लोगों के पास खिड़की एग्जाम समय काफी कम है, उसको लेकर के आज आपका 1.5 दिन का मामला रखा चलेगा जो कि 500 क्वेश्चन का चलेगा। क्या फोकस करेंगे, एक एक क्वेश्चन को ध्यान से लेंगे, पढ़ेंगे, समझेंगे और रिविजन भी ध्यान से करेंगे। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन हमारे पास है मेगा पे एक सिर्फ मिचली भाग का नाम क्या है। मेगा पे एक सिर्फ मिचली भाग का नाम क्या है। ऑप्शन नंबर ये एक्स करिएगा, ये क्या है। ठीक है, हो जाएगा अपना जनरेटर। इसका हो जाएगा जनरेटर। क्वेश्चन नंबर 52, क्वेश्चन नंबर 52 ड्रिलिंग मशीन के साथ उपयोग किए जाने वाले एक्स का नाम क्या है। ड्रिलिंग मशीन ड्रिलिंग मशीन जो एक्स में चाहिए भाग का नाम क्या है। इसका नाम पूछ रहा है, इसका नाम क्या है। क्या होगा इसमें। ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा सी चक्की। चक्की, ऑप्शन नंबर सी चक्की। क्वेश्चन नंबर 53, क्वेश्चन नंबर 53 वाला एकल या बहु स्टर्नर कंडक्टर एकल या बहु स्टर्नर कंडक्टर में कौन सा ज्वाइंट बनता है। एकल या बहु स्टर्नर कंडक्टर में कौन सा ज्वाइंट बनता है। इसका हो जाएगा रेट फेल ज्वाइंट। रेट फेल ज्वाइंट, ऑप्शन नंबर ए रेट फेल ज्वाइंट। रेट फेल ज्वाइंट। ऑप्शन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 का है एक मोटर की किस प्रकार में उच्च स्टार्टिंग टॉर्क होता है। किस एक मोटर में किस प्रकार में उच्च स्टार्टिंग टॉर्क होता है। हो जाएगा कैपेसिटर प्रारंभ और कैपेसिटर रन। ठीक है, कैपेसिटर स्टार्ट कैपेसिटर ऑप्शन नंबर सी कैपेसिटर स्टार्ट और ठीक है। क्वेश्चन नंबर 55 रेफ्रिजरेटर कंप्रेसर मोटर में कौन वाइंडिंग का अधिक समावेश होता है। रेफ्रिजरेटर कंप्रेसर मोटर में कौन वाइंडिंग का अधिक समावेश होता है। तो ऑप्शन नंबर ए रन। क्वेश्चन नंबर 56 यह चीज किस घटक का प्रतिनिधित्व करता है। यह चीज किस घटक का प्रतिनिधित्व करता है। तो समझेगा कैपेसिटर। ऑप्शन नंबर सी कैपेसिटर। कैपेसिटर। क्वेश्चन नंबर 57 रेजिस्टेंस स्टार्ट इंडक्शन मोटर में वाइंडिंग में कौन प्रतिरोध रेजिस्टेंस स्टार्ट इंडक्शन मोटर में किस वाइंडिंग में कौन प्रतिरोध होता है। इसका हो जाएगा रनिंग वाइंडिंग में कौन प्रतिरोध होता है। ऑप्शन नंबर ए रनिंग वाइंडिंग में कौन प्रतिरोध होता है। क्वेश्चन नंबर 58 गिमलेट में इलेक्ट्रिक में चीज का नाम क्या है। गिमलेट में एक सिर्फ में चीज का नाम क्या है। ये नहीं ये डायग्राम को देखिए और इसका एक्स का नाम क्या है। इसका हो जाएगा स्क्रू फीड स्क्रू। चलो 59 इसका जो स्प्लिट प्लेट इंडक्शन मोटर में स्प्लिट प्लेट इंडक्शन मोटर में इसका काम केमिकल का उपयोग किया जाता है। इसका हो गया स्टीमर के लिए स्प्लिट प्लेट इंडक्शन मोटर किस प्रकार के मोटर का उपयोग किया जाता है। इसका हो जाएगा स्टीमर के। ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 7 आउटपुट को बढ़ाने के लिए
बैटरी की सर्किट में कैसे जुड़ा जाता है? 60 का हो जाएगा। बैटरी की सर्किट में बढ़ाने के लिए इसको समानांतर श्रेणी में जोड़ा इस ऑप्शन में बी हो जाएगा। समानांतर श्रेणी में जोड़ा जाता है। क्वेश्चन नंबर 68 तार की लंबाई को बढ़ाने के लिए ओवर एक लाइनों में किस ज्वाइंट का उपयोग किया जाता है? तार की लंबाई बढ़ाने ओवर हेड लाइन में किस ज्वाइंट का उपयोग किया जाता है? इसका हो जाएगा वेस्टर्न यूनियन ज्वाइंट। ऑप्शन नंबर सी वेस्टर्न यूनियन ज्वाइंट। क्वेश्चन नंबर 62 कौन सी यूनिवर्सिटी वास्तविक शक्ति को इंगित करता है? कौन सी शक्ति में वास्तविक शक्ति को इंगित करता है? इसका हो जाएगा वाट मीटर। क्वेश्चन नंबर सी वाट मीटर। क्वेश्चन नंबर 53 यदि एक सर्किट में 10 ओम रेजिस्टेंस के माध्यम से 2 करंट प्रवाह होता है, सप्लाई वोल्टेज क्या होगा? इसका हो जाएगा 20 वोल्ट। सीधे ऐसे कर दीजिए 20 वोल्ट। ओके, हो जाएगा यदि एक सर्किट में 10 ओम रेजिस्टेंस के माध्यम से 2 एम्पियर का करंट प्रवाह होता है तो सप्लाई वोल्टेज क्या होगा? इसका हो जाएगा 20 वोल्ट। विद्युत सर्किट में वोल्टेज विद्युत सर्किट में वोल्टेज करंट और प्रतिरोध से संबंधित कौन सा लॉ होता है? इसका हो जाएगा ओम का नियम होती है फिजिक्स। ठीक है, विद्युत सर्किट में वोल्टेज सर्किट को बोल रहा है वोल्टेज करंट और प्रतिरोध से संबंधित कौन सा लॉ नियम होता है? इसका हो जाएगा का नियम। ऑप्शन नंबर 1 ओम का नियम। क्वेश्चन नंबर 65 इंडक्शन मोटर में स्टेटर फील्ड इंडक्शन मोटर में स्टेटर फील्ड सर्किट के माध्यम से रोकता गति क्या होती है? रोकता गति क्या होती है? स्टेटर गति से कम होना चाहिए। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए स्टेटर गति से कम। क्वेश्चन नंबर 66 विद्युत सर्किट में लोड प्रतिरोध क्या है? 2 एम्पीयर सप्लाई 10 वोल्टेज। ऑप्शन नंबर बी 5 ओम। इसका जाएगा तो 5 ओम एल्यूमिनियम इंडक्टर और टर्मिनल के बीच ऑक्सीकरण से बचने के लिए इस पदार्थ का उपयोग किया जाता है। एल्यूमिनियम इंडक्टर और टर्मिनल के ऑक्सीकरण से बचने के लिए किस पदार्थ का उपयोग किया जाता है? एल्यूमिनियम कंडक्टर और टर्मिनल के बीच एल्यूमिनियम कंडक्टर और टर्मिनल के बीच ऑक्सीकरण से बचने के लिए ऑक्सीकरण से बचने के लिए किस पदार्थ का उपयोग किया जाता है? इसका हो जाएगा ऑप्शन 1 बी ग्रीस। ऑप्शन बी ग्रीस। क्वेश्चन नंबर 68 कॉम्बिनेशन ऑफ द थ्री क्या है? तो उसका टर्मिनल पर अनंत बढ़ता है। इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी स्टार्टिंग वाइंडिंग ओपन। इसका हो जाएगा स्टार्टिंग वाइंडिंग ओपन। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 69 क्वेश्चन नंबर 69 इलेक्ट्रोड रेजिस्टेंस पर पानी डालने का क्या प्रभाव है? इलेक्ट्रोड रेजिस्टेंस पर पानी डालने का क्या प्रभाव है? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर पानी डालने पर क्या होता है? तो ये बंद हो जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 7 पर दो रेजिस्टेंस R1 और R2 सीरीज में जुड़े हुए तो कुल रेजिस्टेंस क्या होता है? इसका हो जाएगा R1 प्लस R2 into ohms प्लस R2 into ohms। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 71 जब ओम मीटर 10 एसी एसी और डीसी 25 ओम होता है तो सामान्य टर्मिनल कौन सा होता है? अगर मोटर टर्मिनल ए बी और सी है तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए टर्मिनल ए। ठीक है, टर्मिनल ए। क्वेश्चन नंबर 70 उपयोग किए जाने इसलिए घटक क्या है? ये क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कंफ्यूजन है कि भाई अरे एग्जाम की जगह आप कंफ्यूजन से आएगा भी और आप कंफ्यूजन का 100% इसका आंसर। ठीक है, ध्यान से देखिए इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में
देखिए ध्यान से, इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में उपयोग किए जाने वाले निष्क्रिय घटक क्या है? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर रेजिस्टेंस, कैपेसिटर और इंडक्टर्स। रेजिस्टेंस, कैपेसिटर्स और इंडक्टर्स। रेजिस्टेंस, कैपेसिटर और इंडक्टर्स। ये क्वेश्चन आएगा क्लास में, आप हर एक एग्जाम में फिक्स है, इसका कोई मतलब वो नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 73, इंडक्टेंस की इकाई क्या है? इंडक्टेंस की इकाई क्या है? इसका हो जाएगा हेनरी। इंडक्टेंस की इकाई क्या है? इसका हो जाएगा हेनरी। क्वेश्चन नंबर 74, ब्रिज रेक्टिफायर सर्किट बनाने के लिए डायोड की आवश्यकता होती है। ब्रिज रेक्टिफायर सर्किट बनाने के लिए कितने डायोड की आवश्यकता होती है? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 सी 4। ब्रिज रेक्टिफायर बनाने के लिए कितने डायोड की आवश्यकता होती है? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 75, आईसी बनाने के लिए किस पदार्थ का उपयोग किया जाता है? क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आईसी बनाने के लिए किस पदार्थ का उपयोग किया जाता है? ये हो जाएगा सिलिकॉन। ऑप्शन नंबर ए सिलिकॉन। क्वेश्चन नंबर 76, इलेक्ट्रॉनिक सर्किट का नाम क्या है? इलेक्ट्रॉनिक सर्किट का नाम क्या है? क्वेश्चन नंबर 76, इलेक्ट्रॉनिक सर्किट का नाम क्या है? इसका हो जाएगा ब्रिज रेक्टिफायर। ऑप्शन नंबर ए ब्रिज रेक्टिफायर। 76 का 77 का ये क्या घटक का नाम क्या है? ये भी डायग्राम क्वेश्चन गुरु बहुत ज्यादा प्रश्न है, तो ये सब याद है क्या? घटक का नाम क्या है? क्वेश्चन नंबर 77, घटक का नाम क्या है? इसका हो जाएगा डायोड। ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 78, फटाफट ठीक है। नंबर 78, घटक का नाम क्या है? ऑप्शन नंबर सी। घटक का नाम क्या है? इंडक्टर्स। ये देखिए डायग्राम देखो, ये क्या है? ये हो जाएगा इंडक्टर्स। 79, इलेक्ट्रॉनिक क्षेत्र में करंट का नाम क्या है? इलेक्ट्रॉनिक क्षेत्र में करंट का नाम क्या है? इसका हो जाएगा आयरन। ऑप्शन नंबर डी आयरन। इलेक्ट्रॉनिक घटक का नाम, इलेक्ट्रॉनिक उपयोग किए जाने वाले घटक का नाम नंबर इसका ये कैपेसिटर है, यहाँ है देख रहे हैं कैपेसिटर। क्वेश्चन नंबर बी कैपेसिटर। क्वेश्चन नंबर 81, क्वेश्चन नंबर 81 ये डायग्राम देखिए क्या है? ये हो जाएगा ऑप्शन बी फिर। क्वेश्चन नंबर 82, क्वेश्चन नंबर 82, पट्टी का नाम क्या है? ये का इसका नाम क्या है? इसका हो जाएगा DISC। DISC ऑप्शन नंबर डी DISC। क्वेश्चन नंबर 83, ड्रेन वाले से सरकारी सिंगल म्यूजिकल ओनर के साथ उपयोग किए जाने वाली कैपेसिटेंस की इकाई क्या होती है? इसका हो जाएगा माइक्रोफैराड। माइक्रोफैराड। ऑप्शन नंबर बी ड्रेन वाले से सरकारी इंडक्शन मोटर के साथ उपयोग किए जाने वाली कैपेसिटेंस की इकाई क्या है? इसका हो जाएगा माइक्रोफैराड। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 24, यदि इंडक्टर को उसी कंडक्टर में वोल्टेज के लिए प्रेरित किया जाता है तो उसे क्या कहा जाता है? सेल्फ रेजिस्टेंस। जैसे आप ही का सवाल है, आप ही से तो मतलब आप जैसे मतलब हम अपना नाम पता सब कुछ हम आप ही को बता रहे हैं, तो हम नहीं बताएंगे उसी तरीके से मतलब ये बताएंगे यदि कंडक्टर उसी का कंडक्टर उसी का वोल्टेज प्रेरित करने के लिए कहा जाता है तो उसे क्या कहा जाएगा? तो सेल्फ हो जाएगा। ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 85, डायोड बनाने के लिए जिस सेमी कंडक्टर पदार्थ का उपयोग किया जाता है? क्वेश्चन नंबर 85, किया जाता है डायोड बनाने के लिए किस सेमी कंडक्टर पदार्थ का उपयोग किया जाता है? तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सिलिकॉन। सिलिकॉन का उपयोग किया जाता है डायोड बनाने के लिए। क्वेश्चन नंबर 86, संचार सर्किट के लिए किस प्रकार के डायोड का उपयोग किया जाता है? संचार सर्किट के लिए किस डायोड का
उपयोग किया जाता है, दूसरा हो जाएगा सिग्नल लाइन। सिग्नल वाईफाई का सिग्नल मिलता है तो इस संचार में होता है, चाहे जो भी मतलब हम बात करते हैं क्या करते हैं कि सिग्नल नहीं मिल रहा है, नेटवर्क वगैरह नहीं चल रहा है, ठीक है, मुझे सिग्नल का ही आ जाएगा। इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में स्विचिंग डिवाइस में किस घटक का उपयोग किया जाता है? इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में ये क्वेश्चन भी होता है कि स्विचिंग डिवाइस के लिए किस घटक का उपयोग किया जाता है? क्वेश्चन नंबर 87 इसका हो जाएगा SCR। क्वेश्चन नंबर 88 इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में उपयोग किए जाने वाले सक्रिय घटक का नाम क्या है? सक्रिय घटक का नाम क्या है? इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में सक्रिय इलेक्ट्रॉनिक वगैरह में सक्रिय और निष्क्रिय दोनों होता है, तो यहाँ ध्यान से देखिए सक्रिय घटक का नाम क्या है। और हाँ, ये इम्पोर्टेंट है, यहाँ पे डायग्राम दे रहा है तो यहाँ इसे भी देखकर समझ सकते हैं और याद रख सकते हैं, ठीक है। फिर इसका हो जाएगा जिसका ऑप्शन नंबर 89 इलेक्ट्रॉनिक में उपयोग किए जाने वाले सक्रिय घटक क्या है? इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में उपयोग किए जाने वाले सक्रिय घटक क्या है? ये भी क्वेश्चन बहुत इम्पोर्टेंट है और एक क्वेश्चन ऐसे पहले कराए थे तो वो भी कंफ्यूज आने वाला था और ये भी कंफ्यूज आने वाला था, ठीक है। इस तरह के इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में उपयोग किए जाने वाला सक्रिय घटक क्या है? सक्रिय घटक क्या है? इसका ऑप्शन बी ट्रांजिस्टर, डायोड और एसटीआर। इसका ऐसे भी आप याद रख सकते हैं टीडीएस के नाम से, टीडीएस, ठीक है, ट्रांजिस्टर, डायोड और एसटीआर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 89 देखते हैं कौन सा डिवाइस एक निरंतर डीसी आउटपुट रखता है? इसका हो जाएगा वोल्टेज रेगुलेटर। वोल्टेज रेगुलेटर जो होता है उसको हम डीसी आउटपुट रखते हैं। क्वेश्चन नंबर 91 वोल्टेज रेगुलेटर कौन घटक है? वोल्टेज रेगुलेटर कौन सा इलेक्ट्रॉनिक घटक है? जेनर डायोड। तो जेनर डायोड का वोल्टेज रेंज क्या होती है? जेनर डायोड का वोल्टेज रेंज क्या होता है? रेंज क्या होगा? इसका हो जाएगा ऑप्शन सी 318। 93 जेनर डायोड बनाने के लिए किस पदार्थ का उपयोग किया जाता है? ये देखिए जेनर बनाने के लिए किस पदार्थ का उपयोग किया जाता है? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सिलिकॉन। क्वेश्चन नंबर 94 एक सिलिकॉन कंट्रोल्ड रेक्टिफायर में SCR का पूर्ण नाम सिलिकॉन कंट्रोल्ड रेक्टिफायर, ठीक है, में कितने टर्मिनल होते हैं? इसका ऑप्शन नंबर बी 3। क्वेश्चन नंबर 95 इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में इस्तेमाल होने वाले सेमीकंडक्टर घटक का नाम क्या है? इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में इस्तेमाल होने वाले सेमीकंडक्टर नाम क्या है? 95 का हो जाएगा आपका, ये देखिए डायग्राम देखिए और ध्यान दीजिए, ठीक है, कंफ्यूजन नहीं हो रहा है। जहां पर दिक्कत हो वहां पर डायग्राम छिपा रहे जिससे आप उसको जान सकते हैं, बचा सकते हैं। ऑप्शन नंबर बी TRIAC डायग्राम भी आप देखते ध्यान रखिए। डायग्राम भी बहुत सारा तो मतलब सीबीटी एग्जाम में डायग्राम भी आपका मतलब याद रखिए, 44 सर्किट वगैरह कुछ हो गया और ये इलेक्ट्रॉनिक सर्किट का होता है, ये सब आप जरूर जान सकते हैं, ठीक है। उत्तर नंबर 96 इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में उपयोग किए जाने वाले घटक का नाम क्या है? इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में उपयोग किए जाने वाला घटक का नाम क्या है? ऑप्शन नंबर सी ट्रांजिस्टर। क्वेश्चन नंबर 97 फैराड में 1 माइक्रोफैराड कितने के बराबर होता है? फैराड 1 माइक्रोफैराड के बराबर कितने होता है? 10 फैराड। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 98 दो डायोड और एक ट्रांसफार्मर के साथ एसी और डीसी पावर सप्लाई करने के लिए विधि क्या है? क्वेश्चन नंबर 98 दो डायोड और एक स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर के साथ एसी को डीसी पावर सप्लाई करने के लिए विधि क्या है? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी फुल वेव रेक्टिफायर। क्वेश्चन नंबर 99 कैपेसिटर के साथ कौन सा
ऑपरेशन चल रहा है, कैपेसिटर के साथ कौन सा ऑपरेशन चल रहा है, इसका हो जाएगा डिस्चार्जिंग। डिस्चार्जिंग ऑप्शन नंबर डी, डिस्चार्जिंग। क्वेश्चन नंबर 100, घटक का उपयोग क्या है? घटक का उपयोग क्या है? ये करंट को सीमित करता है, ठीक है, ये एक करंट को सीमित करता है, लिमिट करंट, ये करंट को सीमित करता है। क्वेश्चन नंबर 101, डिजिटल आईसी का उपयोग से क्या से कौन सा उपयोग में होता है? डिजिटल आईसी का उपयोग कौन सा उपयोग में होता है? इसका हो जाएगा लॉजिक गेट्स, लॉजिक गेट्स। क्वेश्चन नंबर 102, D1 और D2 में कौन सी प्रक्रिया शामिल है? D1 और D2 में कौन सी प्रक्रिया शामिल है? इसका हो जाएगा टू डायोड। ऑप्शन नंबर बी, टू डायोड फुल वेव रेक्टिफिकेशन, टू डायोड फुल वेव रेक्टिफिकेशन। क्वेश्चन नंबर 103, आईसी द्वारा कौन सी प्रक्रिया की जाती है? किया जाता है, इसका हो जाएगा रेगुलेशन। ऑप्शन नंबर सी, रेगुलेशन। गर्म कोड के अनुसार रेजिस्टेंस का मान क्या है? इसका हो जाएगा 3 प्लस माइनस 10%, 3 प्लस माइनस 10%। क्वेश्चन नंबर 105, एसी को डीसी पावर में सप्लाई करने में परिवर्तित के लिए कौन सी प्रक्रिया शामिल होती है? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, रेक्टिफिकेशन। एसी को डीसी पावर में सप्लाई में परिवर्तित करने के लिए कौन सी प्रक्रिया शामिल होती है? ऑप्शन नंबर डी, रेक्टिफिकेशन। क्वेश्चन नंबर 106, डायोड में अधिकतम रिवर्स वोल्टेज को रिवर्स बायस स्थिति में कैसे रखा जाता है? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर पीक रिवर्स वोल्टेज। ऑप्शन नंबर सी, पीक रिवर्स वोल्टेज। ऑप्शन नंबर सी। आर्क वेल्डिंग के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? आर्क वेल्डिंग के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? इसको आप देखिए डायग्राम को। यस, आर्क वेल्डिंग के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इलेक्ट्रोड वेल्डर। इलेक्ट्रोड वेल्डर, ये देखिए यहाँ पे इलेक्ट्रोड को लगाते हैं और उसके बाद वेल्डिंग वगैरह करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 108, वेल्डिंग के लिए दो पाइप लेटेक्स के उपयोग में चीनी भाग का नाम क्या है? वेल्डिंग दो एक पाइप लेटेक्स के उपयोग चीनी, इसका क्या है? इसका नाम क्या है? ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा सी, नोजल के साथ लेट पाइप, नोजल के साथ लेट पाइप। ऑप्शन नंबर सी है, नोजल इसी को बोलते हैं, जैसे पेट्रोल में भराते हैं दूसरे जगह नोजल को हम सही से लगाएंगे टंकी में, ठीक है, वो ऐसे समझ लीजिए नोजल से, ठीक है, नोजल से के साथ लेट पाइप। क्वेश्चन नंबर 109, गर्म धातु को रखने के लिए किस उपकरण का उपयोग करते हैं? इसको कौन सा उपयोग करते हैं? गर्म धातु को रखने के लिए किस उपकरण का उपयोग करते हैं? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बॉक्स। ऑप्शन नंबर ए, बॉक्स। ये देखिए उसी के द्वारा यहाँ पर गर्म धातु पकड़ा लेते हैं और इसका डिस्टेंस ज्यादा होता है और इसको पकड़ लेते हैं, उसके बाद ठंडा वगैरह करते हैं, जो भी काम करता है उसके बाद कैसे करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 110, आर्क वेल्डिंग के द्वारा उपयोग किए जाने वाले सुरक्षा उपकरण क्या है? इसका हो जाएगा हैंड स्क्रीन। आर्क वेल्डिंग के लिए उपयोग किए जाने वाले उपकरण का नाम क्या है? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हैंड स्क्रीन। ये डायग्राम देखिए, जब वेल्डिंग आप करते हैं तो हम ये ऊपर पा लेते हैं ताकि हमें जो उससे लगभग जनरेट होता है वो हमारे आंखों को क्षति ना पहुंचाए, किसी भी प्रकार से वो क्षति ना पहुंचती क्या और हम अपनी सुरक्षा के लिए इसका उपयोग करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 111, ऑक्सीजन सिलेंडर स्टोरेज कैपेसिटी क्या है? ऑक्सीजन सिलेंडर स्टोरेज कैपेसिटी क्या है? ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम। इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 7 MQ, ठीक है, M3। क्वेश्चन नंबर 112, क्वेश्चन नंबर 112, ऑक्सीजन गैस प्लेट की तापमान की सीमा क्या है? ऑक्सीजन की तापमान गैस प्लेट की तापमान सीमा क्या है? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी, 3100 डिग्री सेल्सियस से 3300 डिग्री सेल्सियस, 3100 डिग्री सेल्सियस से 3300 डिग्री सेल्सियस। तांबे से तांबे की बेचगढ़ में वही आइए लगाते हैं क्वेश्चन नंबर 114, ठीक है। क्वेश्चन 113 नंबर है, तांबे से
तांबे की ब्रेकिंग रॉड में चांदी की पट्टी सर सीमा कितनी होती है? तांबे से तांबे की ब्रेकिंग रॉड में चांदी की पट्टी सर सीमा क्या होगा? 35 से 45%। क्वेश्चन नंबर 114 ऑक्सीजन वेटिंग स्टेट में स्क्रीन होस्ट पाइप पैटर्न क्या होता है? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए मैरून। ऑक्सीजन सिलेंडर होता है उसके वेटिंग स्टेट में स्क्रीन होस्ट पाइप पैटर्न क्या होता है? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए मैरून। क्वेश्चन नंबर गैस लाइटिंग टॉर्च लेवल से और टू हैंड टूल का उपयोग किया जा रहा है। ये देखिए डायग्राम देखिए, ठीक है, ये कौन से हैंड टूल का उपयोग किया जा रहा है इसके बारे में बता रहे हैं। इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा सी, ठीक है, ठीक क्लियर। क्वेश्चन नंबर इसमें क्या पता ऑक्सीजन वेटिंग स्टेट में ऑक्सीजन होस्ट पाइप का क्या है? ऑक्सीजन वेटिंग स्टेट में ऑक्सीजन होस्ट पाइप का क्या है? उसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी, यहाँ देखिए, यहाँ होस्ट पाइप था, ठीक है, और यहाँ पे ऑक्सीजन पाइप, तो ये ज्यादा नहीं, मतलब इसमें काली हो जाएगा, मतलब ऐसे मैनुअल में काली नहीं दीजिए और उसको काली को ऐसा नहीं करना है, ठीक है। तो इसे वेटिंग 3.5 ml गैस इलेक्ट्रोड के लिए एम्पियर सेटिंग क्या होगी? ठीक है, इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी 110 एम्पियर। जैसे कि गैस का किस समूह से है, इसलिए गैस का संबंध किस समूह से है? इसका हो जाएगा HC हाइड्रोकार्बन HC। क्वेश्चन नंबर 119 वेटिंग स्टेट में स्लैग को हटाने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी चेकिंग हैमर। चेकिंग हैमर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 120 यदि वेटिंग रॉड केवल फ्यूज है तो वेटिंग रॉड फ्यूज है तो वेटिंग क्या होगा? इसका हो जाएगा 20 नंबर का क्वेश्चन नंबर ए फ्यूज है प्रॉपर्टी है। क्वेश्चन नंबर 121 का 121 का इलेक्ट्रोड बनाने के लिए किस पदार्थ का उपयोग किया जाता है? मतलब बैटरी करने के लिए इलेक्ट्रोड हमेशा का पावर किस पदार्थ का उपयोग करते हैं? उसका हो जाएगा 121 नंबर का ऑप्शन नंबर डी तांबा मिश्रित धातु। तांबा का मिश्रित धातु, तांबा मिश्रित धातु, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 122 है। 122 पित्तल की वेल्डिंग के लिए किस फ्लेम का उपयोग किया जाता है? जिसका हो जाएगा ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम। ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम ऑप्शन नंबर सी। पानी की रासायनिक प्रतिक्रिया से कौन सी गैस उत्पन्न होती है? ये हो जाएगा एसिटिलीन गैस उत्पन्न होती है। ऑप्शन नंबर सी कार्बाइड। जो कार्बाइड जो हम वगैरह पकाने यूज करते हैं लोग, ठीक है, और पानी की जरूरत एक साथ मिश्रित करके तो वो एसिटिलीन गैस तैयार कर देते हैं, ठीक है। ब्रेजिल के लिए न्यूट्रल फ्लेम में ब्रेजिल के लिए न्यूट्रल फ्लेम में इसलिए मीटर का अनुपात क्या है? उसका हो जाएगा 124 का ऑप्शन नंबर सी। एक उस बात से